हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 5 बज रहे थे और बाबू सो के उठ चुकी थी और बारिश मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हम लोगों का यहाँ बादाम पार्टी चल रहा था। तो बादाम ये लाए थे तो वही मैं फ्राई की थी, तो मैं सोच रही थी कि खा लेती हूँ और बाबू को भी थोड़ा बहुत खिला दूँगी, इसको भी अच्छा लगता है। तो ये कच्चा वाला बादाम था जिसको मैं थोड़ा-सा कढ़ाई में भूंज दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जब नया-नया बादाम वगैरह आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब खाने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो बैठ के शाम को बारिश का मज़ा ले रही थी और ये मैंने नया वाला चूड़ी लिया है जो मैं फिर से पहन ली हूँ। और मुझे ना सावन में मतलब ये प्लेन वाली चूड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो पहले मेरे पास नहीं थी, तो मैं मार्केट से लेके आई थी। तो मैं सोच रही थी कि इसको ही पहन लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मतलब मेरा मन कर रहा था प्लेन वाली चूड़ी पहनने का, और घर पे जाती हूँ ना तो माँ दुकान से दे देती है। तो और जो नए यूट्यूबर्स हैं ना, जिनको नहीं पता है, तो मेरा मायके में मेरी माँ का श्रृंगार स्टोर है, बहुत ही बड़ा मतलब अच्छा। तो वहीं से मैं सारा कुछ ले आती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि दूसरे जगह से क्यों ही लूँ। तो वहाँ से मतलब जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, तो मैं वो पसंद करके ले आती हूँ। लेकिन इस बार तो मैं नहीं जा पाई, तो मेरे पास ग्रीन कलर की चूड़ी नहीं थी, तो मैं सोच रही थी कि चलो मार्केट से ही लेके आ जाते हैं। और बाबू यहाँ खेल भी रही थी, मैं इसको बार-बार ये मेरे से बोल रही थी कि मम्मा तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तो मैं फिर इसके हाथ से भी खाना पड़ता है। और मैं इसको बोल रही थी बारिश में नहीं जाने के लिए, क्योंकि अभी जो बारिश होता है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी बुखार हो जाता है इस सीज़न में, और घाव वगैरह भी निकल जाते हैं, फोड़े-फुंसी। तो मैं इसीलिए बाबू को मना कर रही थी, पर बच्चे जो हैं ना वो कहाँ मानते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसको मना करती हूँ बाबू को कि नहीं जाओ, और ये बार-बार अपना ये छोटा वाला बाबू मैं इसको दिलाई थी। अपनी बहन के घर गई थी तो वहाँ मैंने लिया था वी मार्ट से, तो वही ये लेके हमेशा इधर-उधर चलती है। इसको बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इसको लगता है कि ये इसका बच्चा है, खिलौना है। तो ये मुझे दे दी थी कि इसको भी गोद में सुला के बादाम खिला दो, तो वही हम लोग अभी बैठ के यहाँ पे बादाम खा रहे थे। और शाम के टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा मन शांत जैसा लगता है, मन भी नहीं लगता है, और मैं इसीलिए दिन में बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ। मतलब सोना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि शाम को उठने के बाद ना बहुत ही आलस टाइप से हो जाता है, मन नहीं लगता है। और बाबू भी सो जाती है तो घर बिल्कुल शांत सा हो जाता है। तो बादाम वगैरह खाने के बाद मैं अभी चाय बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरा चाय बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं अभी किचन में आ गई थी शाम को, और यहाँ भी मैं चाय को भी छान के और रख दूँगी, क्योंकि मैं तुरंत छान के चाय तुरंत नहीं पीती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसकी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, मैं उनकी सब्ज़ी बनाने का सोच रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि और भी सब्ज़ी है तो इसके पकौड़े बना के और देखते हैं खा के कैसा लगता है, क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ़ सब्ज़ी ही बनाती थी, पकौड़े वगैरह नहीं बनाती थी। तो ये लेके आए थे तो मैं फिर सोच रही थी कि मैं देखती हूँ बना के कैसे लगते हैं पकौड़े। और अरबी के पत्तों को ना थोड़ा-सा मेहनत तो करना पड़ता है, तो थोड़ा-सा मेहनत है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इसके जो डंठल है ना पीछे वाली, वो हमें काट के निकाल लेना है, और मैं इसको इतना सारा अभी बनाना है तो मैं इसको अच्छे से काट के निकाल लूँगी, क्योंकि फिर काटने लग जाते हैं मुँह को। तो यहाँ पे मैं पत्तों को धो दी हूँ, और धो के बिल्कुल अच्छे से साफ़-सुथरा करके मैं ले आई हूँ पत्तों को। अब इन पत्तों में हमें बेसन का घोल बना के और लपेटना है। तो बेसन का घोल बनाने के लिए हमें ना बेसन को लेना पड़ेगा, उसमें जितने भी मसाले वगैरह होते हैं ना, वो सारा कुछ डाल के, और उसके बाद यहाँ पे मैं सोच रही थी कि ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो चाय है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी, तो मुझे फिर से गर्म करना पड़ रहा था। तो साइड में आप लोग देख सकते हैं, मैं दोबारा से चाय को गर्म करने आ गई थी, क्योंकि मेरा जो चाय था काफ़ी ज़्यादा धोते-धोते, करते-करते और ठंडा हो गया था। उसके बाद में अभी मैं यहाँ पे कटोरे में ले लूँगी बेसन, और बिल्कुल थोड़ा-सा बेसन था, तो मैं इनको कॉल करके बोल रही थी कि बेसन का 1 पैकेट लेते आइएगा, और इतने में ही आज बना लेते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। तो अभी इसमें जितना भी नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, मसाला जो भी आप अपने अनुसार डालना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप मतलब ज़रूरी है कि आपको नहीं है तो आपके पास ये ज़रूरी होना ही चाहिए। नमक, हल्दी, मिर्च, मसाले, यही
ही सब कुछ इसमें लगते हैं। और इसका हमें पानी से बिल्कुल हल्का-सा घोल बना लेना है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा पतला करने के बाद में फिर ये अच्छे तरीके से स्टीम नहीं होता है, बिल्कुल जो बेसन है ना वो घुल जाएगा फिर। तो हमें इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, हल्का-सा गाढ़ा ही रहने देना है, क्योंकि हल्का-सा गाढ़ा ये रहता है ना तो फिर लपेटने में आपको आसानी भी होगा और ये जब आप इसको पानी में स्टीम करेंगे ना या बॉयल करेंगे ना, तो ये जो बेसन है ना वो घुलता नहीं है, बिल्कुल अच्छे से चिपक के रहता है पत्तों में, तो फिर खाने में टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फेंट रही थी। आप जितना अच्छे से इसको फेंटेंगे ना ये उतना ही अच्छा बनेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि बेसन को फेंटना, आप हाथों से जितना अच्छे से फेंटेंगे ना उसे उतना ज़्यादा ये अच्छा बनेगा, उसमें चिपका हुआ रहेगा। नहीं तो ऐसे अगर बहुत ज़्यादा पतला या गुठलियाँ आ जाएँगी ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो यहाँ पत्तों में बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें लगा लेना है, एक पर एक पत्ता रख के। और आपको मैं बता रही हूँ ऐसे आप उल्टा करके पत्ता को रखिए, उसके बाद से आपको इसमें लपेट देना है और बहुत ही मतलब अच्छे से लपेटना है ताकि ये दूसरे पत्ता में भी चिपक सके। तो आपको बिल्कुल भी पतला घोल नहीं बनाना है। मैंने इसीलिए पतला घोल बनाने से मना किया था क्योंकि अच्छे से फिर पत्तों पे ये चिपकेगा नहीं। और फिर ऐसे अगर आप पकौड़े बनाएँगे ना तो फिर सिर्फ़ पत्ता-पत्ता लगेगा खाने में और टेस्ट भी नहीं आएगा। तो यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारे पत्तों पे लगा दिया है और इसको इसके बाद मोड़ना है। मोड़ने के बाद आप चाहें तो अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें कर सकते हैं। मेरे पास अभी स्टीमर नहीं अवेलेबल था। तो मुझे पानी बॉयल करके उसमें इसे बॉयल करना पड़ेगा फ़ोल्ड करके। और फ़ोल्ड कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से चारों तरफ से मोड़ देना है। अगर आप इसको चारों तरफ से मोड़ेंगे ना तो फिर ये फटेगा नहीं, किधर से भी निकलेगा नहीं। और चारों तरफ से इसे धागे से बाँध देना। तो मैं यहाँ धागा लेके आई थी अभी और इसको अच्छे से बिल्कुल फ़ोल्ड करके और हम इसे बाँध देंगे चारों तरफ से। क्योंकि चारों तरफ से बाँधने के बाद में ना ये बिल्कुल भी इसका जो बेसन वाला घोल रहता है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है, बिल्कुल अच्छे से ये फ़ोल्ड हो जाता है। उसके बाद इसको बिल्कुल अच्छे से पत्ते से हमें धागे से हमें सॉरी बाँध देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टीम होने के लिए और मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा कुंदरू था तो मैं उसका भी भुजिया बना दूँगी और रोटी के साथ खा लेंगे। और सुबह का थोड़ा-सा सब्ज़ी बचा हुआ था, तो उसके साथ फिर हो जाएगा खाना वग़ैरह। तो मैं यहाँ पे कुंदरू का भुजिया जो है थोड़ा-सा बना लूँगी। तो बस इतना में ही हम 2 लोगों को काफ़ी हो जाता है, बाबू तो ऐसे खाती नहीं है। शाम को वो दूध वग़ैरह पी के या फिर अगर गीला चावल वग़ैरह बना देते हैं तो फिर वही खा के वो सो जाती है। तो यहाँ पे मैंने स्टीमर से इसको निकाल लिया है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया। इसके बाद कट करके हमें इसे फ्राई करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो आपके जो पकौड़े हैं ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और मैंने 1-2 पकौड़े छान के मैंने देखा भी था खा के, मतलब थोड़ा-सा ये मुँह काट रहे थे क्योंकि ये जंगल वाले थे। और इनको सब्ज़ी वग़ैरह में थोड़ा-सा नहीं पता चलता है ये सब कि मतलब कौन-सा घर वाला है। तो इनको जो मिला वो लेके आ गए थे। तो मैं सोच रही थी कि आखिर ये क्यों काट रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये जंगली वाले जो बड़े पत्ते होते हैं ना वो इनको दे दिए थे। और पत्ते जब मैं धो भी रही थी ना तो थोड़ा-सा हाथों में खुजली जैसा हो भी रहा था। तो पकौड़े मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद यहाँ पे कुंदरू का भुजिया मैंने डाल दिया था कढ़ाई में, अभी इसको बना लेंगे फटाफट से। उसके बाद रोटी वग़ैरह जो बनाना होगा उसके बाद बना लेंगे। और कुंदरू का भुजिया के साथ तो मुझे चावल दाल काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और इनको भी अच्छा लगता है। और ये ड्यूटी से आ गए थे समोसा लेके और बाबू के लिए भी लाए थे रसगुल्ला और ये गुलाब जामुन और वाइट वाला। तो बाबू वाइट वाला रसगुल्ला ज़्यादा पसंद करती है, तो मैं उसको बोल रही थी कि बैठो मैं प्लेट में लेके आती हूँ, फिर हम लोग सब साथ में बैठ के खा लेंगे। तो मैं अभी जा रही थी खाने। और ये है नेक्स्ट डे सुबह का वीडियो। अभी ये मेरे हस्बैंड जो हैं ड्यूटी चले गए हैं, तो मैं सुबह में उठ के फटाफट से लंच वगैरह बना के और वो जब चले गए ना उसके बाद ऐसे सुबह में उठ के एक बार झाड़ू वगैरह मैं लगा लेती हूँ, बट वो जब चले जाते हैं उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अच्छे से फिर पोछा वगैरह जितना भी है सारा कुछ उनके जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि सुबह में उठ के हड़बड़ मुझे खाना और लंच दोनों बनाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले वही काम निपटा के और फ्री होती हूँ।
क्योंकि फिर इनको 9 बजे तक ड्यूटी भी जाना होता है, तो फिर ये मतलब मैं सोचती हूँ कि घर में फिर आराम से धीरे-धीरे सारा काम हो जाएगा और बीच-बीच में बाबू भी परेशान करती है। ऐसे तो वो सुबह में कभी अगर 10 बजे तक सो के उठती है तो मेरा सारा काम हो जाता है, लेकिन कभी-कभी वो जल्दी ही उठ जाती है, तो मैं फिर सोचती हूँ कि चलो उसको उसको भी बहला-फुसला कर किसी तरह काम में, किसी तरह किसी चीज़ में लगा के फिर मैं इधर-इधर अपना काम करते रहती हूँ। तो अभी उनके जाने के बाद सारा कुछ मैंने बेड वगैरह ठीक किया था, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ झाड़ू लगाने, क्योंकि थोड़ा कुछ गिरा हुआ रहता है ना सारा किचन में सुबह में। तो मैं सोच रही थी कि झाड़ू वगैरह लगा के जितना भी डस्टिंग का काम है मैं सारा फिनिश कर लूँ। उसके बाद मैं अभी कपड़े वगैरह भी धोना था, और अभी बारिश का मौसम है ना, तो कपड़े वगैरह सबसे पहले धो के मैं डालना ही मतलब समझती हूँ कि अच्छा है, क्योंकि फिर दोपहर तक वो सूख भी जाते हैं, और हाफ़ टाइम के बाद 2 ढाई बजे के बाद मतलब बारिश डेली शुरू हो जाता है, तो फिर कपड़ा सुखाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है, और बच्चे अगर रहते हैं ना तो उनके कपड़े सुखाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे कभी पैंट में सुसु पोटी वगैरह कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है। और मैं बाबू को दिन में डायपर बिल्कुल भी नहीं अभी पहनाती हूँ, क्योंकि रैशेज़ वगैरह होने का डर रहता है, गर्मी से इरिटेशन वगैरह होने का डर रहता है। तो फिर बच्चों को ना गर्मी में सिर्फ़ मैं रात को ही पहनाती हूँ, और मैं अभी कपड़े वगैरह धो के साथ में आ गई थी छत पे डालने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अभी डाल दूँगी तो नहाने तक आधे कपड़े जो हैं वो सूख जाएँगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और क्योंकि अभी बारिश वगैरह का कुछ अता-पता नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बादल आ जाते हैं। मतलब धूप रहता है तब भी कभी-कभी बारिश होने लगता है। तो मैं सोच रही थी कि सबसे पहले कपड़े डाल देती हूँ छत पे, क्योंकि ये सूखते रहेंगे, और नहाने के बाद जो मेरे कपड़े बचते हैं ना वो मैं नीचे ही बालकनी में डाल देती हूँ, क्योंकि वो वहाँ से भी धूप वगैरह आता है ना तो सूख जाता है। क्योंकि ज़्यादा मतलब अगर बेडशीट वगैरह जिस दिन धोना होता है ना, उस दिन मैं पहले ही धो के डाल देती हूँ, क्योंकि फिर सूखने का दिक्कत भी हो जाता है, और बारिश वगैरह के दिनों में अगर कपड़े 1 से 2 दिन में अगर आप नहीं सुखाते हैं ना, तो फिर गीले कपड़ों से अजीब-सी महक आने लगती है, बदबू आने लगती है। तो फिर मैं सोच रही थी कि उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, और अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था, नहा धो के मैं खाना वगैरह खा ली थी। तो मैं आ गई थी छत पे अभी, और बाबू को भी नहा दी थी, तो मैं बाबू के साथ आ गई थी छत पे कपड़ा लाने, और ये देखिए अपना कार लेके छत पे आ गई है, और अभी मुझे लग रहा है कि बारिश आने ही वाला है, और देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा बादल भी हो रहा था, और अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं बाबू को लेके फिर से छत पे आ गई थी, और बाबू को सोच रही थी कि थोड़ा बहुत छत पे टहला देंगे, घूम लेगी, खेल लेगी, तो इसका भी मन बहल जाएगा। और आज बिल्कुल भी बारिश का मौसम, मतलब बारिश का ऐसा लग रहा था कि बारिश ही होगा, बट बादल बिल्कुल चले गए, और बिल्कुल अभी शाम के टाइम में आप देख सकते हैं बिल्कुल पिंक-पिंक सा बादल किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं सोच रही थी कि बाबू थोड़ा-सा खेल लेगी, और कैमरा देखने के बाद तो मतलब इसका एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही होने लगता है, क्योंकि इसको पता है कि मम्मी ब्लॉगिंग वगैरह कर रही है, तो फिर ये कैमरा में बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये मुझे बोल रही थी कि मम्मा तुम भी खेलो मेरे साथ, तो थोड़ा बहुत खेलती हूँ, और फिर मुझे थोड़ा बहुत ऐसे टहलने का मन रहता है, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा खेल लेती हूँ फिर मुझे थकान होने लगता है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी, मैं इसको बोल रही थी कि बाबू बेटा मोबाइल ला के दे दो, तो ये वही ला के दे दी थी मुझे, और कैमरा देखने के बाद ये ना मेरा मतलब आगे पीछे इसको घूमना है, देखना है कि कैमरे में, कि मतलब मुझे भी दिखा दो मम्मा कैमरे में क्या कर रही हो। तो बच्चे होते ही